हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी वेब सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। क्रूड ऑपरेशन इन पीएचपी, हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल चेक बॉक्स इन डाटाबेस, उसके बाद कैसे पीएचपी में हम इमेज अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद कैसे हम सेशन का यूज़ करके लॉगिन और लॉगआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो सारी ट्यूटोरियल्स आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो ट्यूटोरियल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। कभी भी कहीं भी आप वेब डेवलपमेंट करो, ये ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखते रहिए। तो आज का जो टॉपिक है, हाउ टू सर्च डाटा फ्रॉम डाटाबेस यूजिंग एजेक्स जेक्वेरी इन पीएचपी। मतलब कभी कभी क्या होता है हमें डाटाबेस से इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। आप लोग देखे होंगे कई बार, कहीं भी रिपोर्ट जब निकालते हैं या फिर किसी रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट करना होता है, सर्च करना होता है, तो क्या होता है, कई बार सबमिट बटन रहता है या फिर ओके बटन या फिर सर्च बटन रहता है। वहाँ पे क्लिक करके हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोई सबमिट बटन नहीं है, हमारा कोई सर्च बटन नहीं है। हम जो कुछ क्वेरी रन करेंगे और हमें डाटा मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? विदाउट रीलोडिंग। रीलोडिंग मतलब ये पेज रीलोड ही नहीं होगा। ठीक है, विदाउट रीलोडिंग, जैसे हम टाइप करते जाएंगे इन्फॉर्मेशन, वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होता जाएगा। तो ये कैसे हम करते हैं? ये एजेक्स का यूज़ करके करते हैं, उसके साथ जेक्वेरी। जेक्वेरी क्योंकि एजेक्स रिक्वेस्ट को हमें भेजने के लिए जेक्वेरी का सहारा लेना पड़ता है। ये बिना जेक्वेरी का हम नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जेक्वेरी का। तो जेक्वेरी की मदद से हम वो कर सकते हैं और डाटा रिक्वेस्ट भेजेंगे एजेक्स पे, और हमें रेस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा? सर्वर साइड से। इसलिए हमें पीएचपी यूज़ करना है। ओके, तो हमें इसका प्रोसेस देखते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए तो ये जो बेसिक सा एक फील्ड है मैंने बनाया, कोड पे आपको लेके चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्च रिजल्ट। सर्च रिजल्ट मतलब जो भी रिजल्ट होगा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा विदाउट रिलोडिंग। पेज रिलोड नहीं होगा, जैसे हम टाइप करेंगे फटक से यहाँ पे वो डेटा आपको दिख जाएगा। मैं जैसे कि मैं दिखाता हूँ, पिछली बार जो मैंने बनाया था ना फॉर्म, या फिर जो रजिस्ट्रेशन पे था हमारा लोकल होस्ट, ये जो यूज़र नेम था ना, जैसे कि यूज़र नेम क्या था, मैं आपको डाटाबेस में लेके चलता हूँ। ये मेरा डाटाबेस है, ब्लॉक डाटाबेस है, और ये यूज़र्स टेबल है। तो ये जो आपको दिख रहा है यूज़र 11, जैसे ही मैं इसको सर्च करूँगा यूज़र नेम को, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो मैं ये अभी बंद कर देता हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का मैंने जो ट्यूटोरियल्स पिछले वीडियो में बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप जाके चेक कर लीजिए। फिलहाल के लिए मैं क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे कि मान लो यूजर, देख रहे हैं आप, या फिर यू हो, एस हो, यू, या फिर कुछ भी हो, मतलब बीच में से अगर दे दूँ SER तो भी आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको बैक स्पेस मारता हूँ, सारे के सारे अल्फ़ाबेट जब ख़त्म हो जाएगा, टाइप बंद हो जाएगा, तब ये इन्फॉर्मेशन भी जो डिस्प्ले हो रहा था वो भी गायब हो जाएगा। ओके, तो ये कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैंने कोड पे आपको लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं ऊपर, जो देख रहे हैं आप, पीएचपी का जो है यहाँ से यहाँ तक पीएचपी का स्क्रिप्ट है। सर्वर से हमें रेस्पॉन्स लेने के लिए जो भी डाटा आएगा और उसको डिस्प्ले कराने के लिए वो जो डाटा है वो हमें पीएचपी स्क्रिप्ट से मिल जाएगा। और नीचे का जो है मैंने HTML, ये है मेरा H3 टैग है, और उसमें सिर्फ एक ही फील्ड लगाया है मैंने, इनपुट टाइप। ये जो लेवल है सर्च इन्फॉर्मेशन, इनपुट टाइप इजिकल टू सर्च ऑन की आप इजिकल फेच डाटा ID फाइन प्लेस होल्डर फिल द इन्फॉर्मेशन। ये जो है यहाँ पे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्लेस होल्डर सर्च इन्फॉर्मेशन, और ये इनपुट टाइप सर्च है, और इसका नेम एट्रीब्यूट है, नेम नहीं है, ID एट्रीब्यूट लिया है, क्यों नेम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एजेक्स से कर रहे हैं। ID फील्ड एक चाहिए होता है। और एक ऑन की आप। ऑन की आप क्या है? ये ऑन की आप एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। ऑन की आप, ऑन की आप मतलब जैसे आप कीबोर्ड में कुछ दबाएंगे, आप करेंगे, तो आपको कुछ वो डिस्प्ले कर देगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये जावास्क्रिप्ट का इवेंट है। ऑन क्लिक, जैसे कि ऑन सबमिट होता है, ऑन क्लिक होता है, क्लिक करते हैं तो हमें जावास्क्रिप्ट हमें पॉपअप दे देता है। ये ऑन की ऐप है। ऑन की ऐप मतलब जैसे कुछ टाइप करेंगे हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा।
तो नीचे जो है मैंने एक डिव लगाया है सर्च रिजल्ट, और इसका भी एक आईडी भी दे दिया है मैंने, डिव आईडी, और आईडी का नाम लिख दिया है कम हियर। कम हियर मतलब भाई यहाँ पे आ जाओ मेरे इस डिप में, जो भी डाटा सर्वर से मिलेगा मेरे इस डिप में भाई आके प्रिंट कर दो, इसलिए मैंने कम हियर दे दिया है। आप कुछ भी दे सकते हैं। और फ्रेंड्स और एक चीज़, मैंने बूटस्ट्रैप का कुछ लिंक लगाया है HTML का हेड सेक्शन में, ये देख रहे हैं आप डाउनलोड करके वो लगा सकते हैं, ताकि फॉर्म जो है ना आपका इनपुट फील्ड देखने में अच्छा होगा। और ये स्क्रिप्ट का भी बूटस्ट्रैप का जो है स्क्रिप्ट सोर्स मैंने लगाया है कहाँ पे, HTML बॉडी टैग से पहले। चलिए अब समझते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो हम आएंगे जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है फेच डाटा, jQuery का जो फंक्शन है, जो क्या था ऑन की आप में हमने क्या दिया था, फेच डाटा। ये अभी हम स्क्रिप्ट में इसको एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे डिक्लेयर करेंगे फंक्शन, और उसका नाम ले लेंगे फेच डाटा, और यहाँ पे वेरिएबल एक मैंने डिक्लेयर कर दिया सर्च डॉलर हैश फाइंड डॉट वैल। हैश फाइंड मतलब क्या है, ये जो हैश फाइंड मतलब ये आईडी है, किसका आईडी है, इसका, ये जो है ना इसका, इसका ये डाटा नॉट अवेलेबल इसका। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फेच डाटा का जो टाइप करूँगा ना, तो वो वैल्यू कहाँ पे, ये डॉट वैल मतलब वैल्यू को हम ले रहे हैं, लेके कहाँ स्टोर कर रहे हैं, सर्च वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के jQuery के। तो हमें जो वैल्यू मिलता है टाइप करने के बाद, उसको हम अगर अलर्ट करके देखें, तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही अलर्ट करूँगा ना तो हमें दिखा देगा। अगर रिफ्रेश करता हूँ, मान लीजिए कुछ भी ABC, ये देख रहे हैं आप ए, अब फिर से बी मारूंगा बी टाइप हो जाएगा, फिर से सी मारूंगा सी टाइप हो जाएगा, हर एक अल्फ़ाबेट वो आपको अलर्ट कर देगा। और उसके बेसिस पे जितना भी आप अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे उसको जोड़ के उसके बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा डाटाबेस से मैच करा के, कि जो आप टाइप कर रहे हैं इसका कुछ है क्या इन्फॉर्मेशन डाटाबेस में। ये जो डाटाबेस है ना, यहाँ से किस बेसिस पे सर्च करेंगे वो तो बाद में देखेंगे, पहले हमें एजेक्स रिक्वेस्ट भेजना है। तो हम मिल गया हमको, मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए कुछ नहीं आएगा अभी, अलर्ट नहीं आएगा, खाली आपको ये दिखेगा नीचे का जो डिस्प्ले का जो मैंने लगाया है वो ABC डाटा नॉट अवेलेबल, ये कहाँ से आ रहा है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, हमें मिल गया डाटा सर्च करने के बाद। अभी क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ सर्च, मतलब ये सर्च में कुछ अगर वैल्यू है, अगर वैल्यू है मतलब हम कुछ टाइप कर रहे हैं बॉक्स में कुछ अल्फ़ाबेट है, तो क्या करेगा, है तो ये सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा और एज एक रिक्वेस्ट भेज देगा। और अगर नहीं है तो क्या होगा, ये जो कम हियर डॉट HTML जो नाल है ना, कम हियर यहाँ पे भी देखिए, कम हियर यहाँ पे भी कम हियर, मतलब डाटा है तो कम हियर में भी आएगा, डाटा नहीं है तो भी कम हियर में आएगा। कम हियर क्या है, हमारा एक डिव है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो डिव है ना कम हियर डिव, ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है सर्च रिजल्ट के बाद। तो डाटा नहीं है तो क्या करेगा, नल कर देगा खाली। ये जो कैसे प्रिंट हो रहा है मैं दिखाता हूँ आपको, नल HTML नल का मतलब, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया आ गया, अभी देखो ये नल खाली हो गया, ये पूरा सर्च का ये पूरा नल हो गया, मतलब वही कह रहा है कि कम हियर डॉट HTML नल। अभी देखते हैं हमारे पास डाटा है तो क्या है। तो यहाँ पे अगर डाटा है तो डॉलर डॉट एजेक्स, ये एक सिंटेक्स है रिक्वेस्ट भेजने के लिए, कहाँ पे भेजेंगे, कौन सा URL पे, URL एजेक्स सर्च डॉट PHP जो मेरा फाइल है। आप दूसरे फाइल पे भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन मैंने यही फाइल यूज़ किया है इसलिए इसका नाम दे दिया एजेक्स सर्च डॉट PHP। और टाइप देना पड़ेगा एजेक्स में, एजेक्स का सिंटेक्स से कुछ पैरामीटर से देना पड़ेगा आपको। टाइप मतलब क्या, पोस्ट, आप गेट भी दे सकते हैं, मैंने पोस्ट यूज़ किया है यहाँ पे। और ये है डेटा, डेटा ये जो है डेटा पैरामीटर ज़रूरी है, ये नहीं देंगे तो ये रिक्वेस्ट भेज नहीं पाएगा। आप डेटा को दे रहे हो भाई, ये मेरा सर्च वेरिएबल लो, सर्च वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको ले जाओ। तो ये जो सर्च वेरिएबल कहाँ पास कर देंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। और इसका नाम आज कुछ भी ले सकते हैं, सर्च ले सकते हैं और कुछ भी ले सकते हैं। तो कहाँ जाएगा, ये जो डेटा पैरामीटर जेसन फॉर्मेट में, ये क्या है, जेसन फॉर्मेट है, ये डेटा भेजेंगे जेसन फॉर्मेट में। और डेटा टाइप मतलब जेसन मतलब क्या है, डेटा टाइप जेसन मतलब एक रेस्पॉन्स है, हमें जो भी डाटा मिलेगा सर्वर से वो हम कैसे रिसीव करेंगे, कैच कैसे करेंगे, वो जेसन में कैच करेंगे। उसके बाद आता है डॉट,
ये डॉट डन फंक्शन डाटा, मतलब इसको आप सक्सेस भी लगा सकते हैं, मैंने डन लगाया है। डन फंक्शन डाटा, ये पैरामीटर है डेटा, जो भी सर्वर से ये यूआरएल पे जाने के बाद एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी रेस्पॉन्स आएगा वो इस डाटा में सेव होगा आके। अभी देखते हैं ये डाटा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, हमने रिक्वेस्ट भेज दिया, एजेक्स रिक्वेस्ट कहाँ भेज दिया भाई, डाटाबेस में भेज दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखते हैं, एजेक्स सार्च डॉट पी एच पी पोस्ट डाटा सार्च भेज दिया। अब ये जो सर्च है ये चला गया कहाँ, ये सर्वर पे चला गया। अभी पी एच पी स्क्रिप्ट रन होगा। ये क्या होगा भाई, जब पी एच पी से सर्वर से हमको रेस्पॉन्स मिल जाएगा उसके बाद ये डन और फेल फंक्शन देखेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं पी एच पी स्क्रिप्ट पे। ये हो गया पी एच पी स्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो इंक्लूड कनेक्ट डॉट पी एच पी। कनेक्ट डॉट पी एच पी मतलब क्या है, ये एक कनेक्शन फाइल है ताकि हम डाटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सके। ये जो है ना, ये कनेक्शन फाइल है, उसमें हमारा क्या होगा, पैरामीटर्स, सर्वर नेम, लोकल होस्ट, यूजर नेम, रूट, पासवर्ड, नल। यहाँ पे कनेक्शन एक वेरिएबल लिया है, न्यू पीडीओ। पीडीओ से हम डाटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। और यहाँ पे अब अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर आपका कनेक्शन सक्सेसफुल होता है, आप इको करके चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई कनेक्शन में कमी है तो यहाँ पे कैच ब्लॉक में एरर शो कर देगा। तो मैंने ये कनेक्ट वो इको किया है कनेक्शन, देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है कनेक्टेड, मतलब मेरा डाटाबेस ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिर से। अब चलते हैं, सॉरी, फिर से इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देख रहे चला गया। फ्रेंड्स अब समझते हैं क्या है। यहाँ पे मैंने जो एजेक्स सर्च डॉट पी एच पी, वहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ मैंने डाटाबेस कनेक्शन फाइल को इंक्लूड किया है ताकि डाटाबेस से मेरा जो है कनेक्टेड हो जाए। उसके बाद मैं अपना डाटाबेस को बता पाऊँ भाई ये मेरा डाटा है, मुझे कुछ दे दो। तो सबसे पहले देखते हैं इफ़ इससेट पोस्ट सर्च। इफ़ इससेट पोस्ट सर्च मतलब क्या है, सर्च मतलब जो है मेरा इनपुट टाइप जो सर्च था, मैंने पहले भी बताया था, कोई भी HTML एलिमेंट को हम कैसे चेक कर सकते हैं, इस सेट फंक्शन के द्वारा। इस सेट फंक्शन डॉलर पोस्ट मतलब ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। अगर आपको सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में जानना है तो मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने डिस्कस किया था, और मेरा वेबसाइट का लिंक भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर गेट, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, इसका मीनिंग क्या होता है, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इफ़ सेट पोस्ट सर्च मतलब अगर कोई सर्च में टाइप कर रहा है तो क्या होगा, एक वेरिएबल की ले लिया है मैंने, इसको आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सर्च, तो भाई जो सर्च कर रहा है उसका वैल्यू हमें दे दो। कैसे वैल्यू लेंगे, सुपर ग्लोबल वेरिएबल की मदद से। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लेके कहाँ रखा हमने, एक कंटेनर। ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज ए कंटेनर फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ भी वैल्यू जो आपको मिलेगा वो रिसीव कैसे करेंगे, पोस्ट से, और उसको एक कंटेनर में रख दिया, ये एक वेरिएबल है। उसके बाद स्टेटमेंट, एक वेरिएबल लिया है एसटीएमटी, और ये कनेक्शन वेरिएबल। कनेक्शन वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, हमारा जो डाटाबेस का जो है ना, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के टाइम पे जो हमने यूज किया था कनेक्शन वेरिएबल, यहाँ से आ रहे हैं। इस कनेक्शन वेरिएबल की मदद से आप जो पीडीओ का क्वेरी चला सकते हैं। हम जो भी क्वेरी रन करेंगे, चाहे इंसर्ट हो, डिलीट हो, अपडेट हो, फैच करना हो, हम पीडीओ यूज़ करेंगे। और पीडीओ में क्या होता है, ये प्रिपेयर स्टेटमेंट से हम क्वेरी को रन करते हैं। माईएसक्यूएल यूज़ नहीं कर रहे, हम प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ कर रहे, पीडीओ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डाटाबेस कनेक्शन जो है वो पीडीओ में हमने कनेक्ट किया। ये देख रहे हैं, पीडीओ एटीटीआर मोड, पीडीओ एरर मोड एक्सेप्शन। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम लाइक की और फोन नंबर लाइक दिस की, मतलब जब भी हम इस पे सर्च करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे, तो डाटाबेस का जो है ना, फ़ोन नंबर भी है 8979, यूज़र नेम भी है। आप अगर यहाँ पे 8979 या फिर 8 या फिर यूजर कुछ भी दो,
तो की एक ही होगा, वैल्यू अलग अलग हो सकता है, तो वो हम डाटाबेस के साथ मैच करेंगे। अगर मैच होता तो भाई आपको दे देगा। अगर आप कुछ भी डाल रहे हो जो कि डाटाबेस में है नहीं, तो डाटा नॉट अवेलेबल दे देगा। तो ये होता है एजेक्स का कमाल। तो भाई अभी क्या करेंगे, प्रिपेयर क्वेरी मेरा रन हो गया, और फिर से ये जो एसटीएमटी स्टेटमेंट वेरिएबल है उससे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जीक्यूट मेथड कॉल नहीं करेंगे तो आपका क्वेरी काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्वेरी देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, मतलब मैं कह रहा हूँ डाटाबेस को, मुझे डाटाबेस से हर वो चीज़ दे दो, स्टार मतलब ऑल, सारा का सारा कॉलम मुझे चाहिए। वेयर, कैसा डाटा, यूजर नेम, लाइक यूजर नेम कुछ इस तरह का होना चाहिए। की वेरिएबल, की वेरिएबल में क्या है, जो भी मैंने सर्च किया है, चाहे यूजर नेम हो चाहे फ़ोन, और फ़ोन नंबर लाइक की वेरिएबल, मतलब फ़ोन नंबर अगर मैंने 8979 टाइप किया है तो यहाँ पे वैल्यू जो भी हो की एक ही होगा। लाइक कैसा होना चाहिए, मेरे की तरह। और पहले परसेंटेज और बाद में स्टार्ट और एंड में परसेंटेज लगाया है, उसका मतलब ये है कि आप अगर स्टार्टिंग से भी टाइप करेंगे तो भी डेटा आएगा। ये देखिए, यूज़र था यूएस तो भी आएगा। अगर ये बीच में है मेरा की, परसेंटेज एंड में है, मतलब आप अगर एंड से भी यूज़र यू एस ई आर बराबर ई आर भी सर्च करेंगे ना तो भी आ जाएगा, सिर्फ आर भी देंगे तो भी आ जाएगा। ये होता है स्टार्ट और एंड में परसेंटेज लगाने का। भाई फ़ोन नंबर देखिए, फ़ोन नंबर में भी मैंने पीछे और आगे लगाया है परसेंटेज, मतलब क्या है 8979 और लास्ट में 97 है। अगर मैं शुरू से अगर 89 सर्च करता हूँ तो भी दिखा देगा। लास्ट में क्या था हमारा, 97 था। ये देखिए 97 था। अगर मैं 97 से भी सर्च करता हूँ ना तो भी आ जाएगा। तो ये होता है परसेंटेज। अगर आप मैं हटा देता हूँ ये लास्ट में, अब देखो फ़ोन नंबर, अभी देखो 97 से शायद काम नहीं करना चाहिए। तो मैं 89 देता हूँ, देखो वो डेटा नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, क्योंकि लास्ट में था परसेंटेज 97 भी था, इंक्लूडेड था, इसलिए। अगर मैं हटा देता हूँ, अगर इसको लास्ट में कर देता हूँ, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कैसे काम करता है। डेटा नॉट अवेलेबल, तो आपको ये लगाना बहुत ज़रूरी है, परसेंटेज लगाना। ये तो वो सिंटेक्स है। लाइक क्वेरी, ये है लाइक क्वेरी। लाइक क्वेरी मतलब फिक्स नहीं है, जो मेरा यूजर ने मैच पूरा का पूरा मैच नहीं होगा। लाइक क्वेरी मतलब थोड़ा भी मैच हो तब भी दे दो, उससे थोड़ा और ज़्यादा भी मैच हो तब भी दे दो। ये है लाइक क्वेरी, मतलब भाई उसी तरह का डाटा हमें दे दो। तब हम क्या करेंगे, लाइक क्वेरी यूज करेंगे। और लाइक क्वेरी का जो सिंटेक्स है यही होगा, परसेंट लगाना पड़ेगा स्टार्ट में और एंड में। ओके, देखा आपने कैसे काम करता है लाइक क्वेरी। अब फिर से देखेंगे, 89 आ गया हमारा। ओके, तो भाई क्या अभी एग्जीक्यूट हो गया, हमें डाटा मिल गया। अभी क्या करेंगे, उस डाटा को कहीं ना कहीं पे तो रखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि एरे के फॉर्म में डाटा को ले लेगा। और उसके लिए क्या करेंगे, जो भी एग्जीक्यूट किया था हमने उस वेरिएबल से फेच करेंगे। फेच ये एक मेथड है PHP पीडीओ का, पीडीओ फेच एसोक मतलब एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे मतलब की वैल्यू पेयर, मतलब ये जो है ना, ID 1, यूजर नेम यूजर 11, फ़ोन नंबर 8979, ईमेल user01@gmail.com, पासवर्ड user@123। तो ये हो गया एक एरे। अगर मान लो वहाँ पे 5-10 रिकॉर्ड है, तो हमें अगर सारे के सारे चाहिए तो हम फेचोल लगाएंगे। अभी यहाँ पे फेचोल हमको लगाना नहीं है। क्यों नहीं चाहिए, क्यों लगाना नहीं है, क्योंकि हमें भाई सिर्फ वही डेटा दे दो जो कि मेरा यूज़र नेम से मैच करता हो। इसलिए हम सिंगल रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं, इसलिए फेचोल नहीं लगाएंगे, सिर्फ फेच लगाएंगे और ये यूज़र डिटेल्स में सेव हो जाएगा। अभी अगर अब देखो, तो यूज़र डिटेल्स को अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंटर यूज़र डिटेल्स अगर करता हूँ, तो अब देखना क्या प्रिंट होता है। सॉरी,
ओके सॉरी, इसको एक्चुअली एजेक्स से हमें रेस्पॉन्स कैसे मिलता है, हमें जेसन में मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे रेस्पॉन्स जो है हमने क्या दिया है, डाटा टाइप जेसन दिया है, तो हमें सिर्फ जेसन में ही मिलेगा रेस्पॉन्स। ओके जेसन इनपुट करके देखते हैं। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ जेसन का। फ्रेंड्स यहाँ तक हो गया, हमने यूजर डिटेल्स में सेव कर लिया। अब क्या होगा, रो काउंट, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको हम एग्जीक्यूट होने के बाद रो काउंट करेंगे। रो काउंट मतलब क्या, डेटाबेस में कितने रोज से ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद यूज़र नेम लाइक दिस, मतलब इसी यूज़र नेम है, फ़ोन नंबर का कुछ अगर डाटा एग्जीक्यूट हुआ है तो वो चेक करेंगे, काउंट करेंगे। रो काउंट मतलब डेटाबेस में जितना भी रोज होगा टेबल का सारा रो का काउंट दे देगा, कितना रो है उसका नंबर दे देगा काउंट करके आपको। अगर वो नंबर ग्रेटर देन जीरो है मतलब आपके डाटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन है, लेस देन जीरो है मतलब नहीं है। इसलिए क्या किया हमने, ये देखिए यहाँ पे एक ले लिया, एरे में फील्ड वेरिएबल ले लिया और डेटा नॉट अवेलेबल प्रिंट करा दिया, और उसको हमने क्या किया, इको जेसन एनकोड, ये जो एरे को जेसन एनकोड करा दिया। जेसन एनकोड के बारे में आगे हम जानेंगे, फिलहाल अभी ये इतना, सिर्फ इतना ही जान लो। जेसन एनकोड क्या होता है, एजेक्स का जो भी रेस्पॉन्स होता है उसको इको करने के लिए जेसन एनकोड करना पड़ता है, नहीं तो वो इको नहीं होगा। अगर डाटा नहीं है तो डाटा नॉट अवेलेबल जो दिखा रहा था वो यहाँ से आ रहा था। ये जो फील्ड वेरिएबल है, फील्ड जो पैरामीटर है, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये देखिए कम हियर डॉट डेटा, ये जो डेन फंक्शन है, ये रेस्पॉन्स मिलने के बाद अगर रेस्पॉन्स में हमें कुछ अगर नहीं मिल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअली जेसन का जो एजेक्स का जो रेस्पॉन्स है, यहाँ पे हम प्रिंट नहीं कर सकते, उसको कंसोल में देखते हैं हम। ठीक है, मैं आपको कंसोल में दिखाता हूँ। हमेशा याद रखना है, अगर पीएचपी में सबमिट कर रहे हैं तो आप प्रिंटर करके उसको देख सकते हैं। एजेक्स यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, कंसोल में देखेंगे। कंसोल में कैसे देखेंगे, ये जो ट्रिक है ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं यूएस मारता हूँ तो यहाँ पे नेटवर्क में आ जाएगा। नेटवर्क में आने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ आ गया होगा, ये देखिए, मैं इसको नीचे करता हूँ, ये देख रहे हैं एजेक्स सर्च पीएचपी, एजेक्स सर्च पीएचपी, ये देखिए सक्सेस। इसमें क्या क्या, यूजर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, उसके बाद मेरा वैल्यू आ गया, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं फ़ोन नंबर, उसके बाद पूरा का पूरा टेबल प्रिंट कर दिया। ये टेबल कहाँ से आ रहा है, ये जो td_user@123 gmail.com, ये डायनामिक डाटा है। और tdtr जो है ना, ये फ़ोन नंबर, th, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब ये अगर डाटा है इसलिए आ रहा है। अगर डाटा है तो मेरा जो मैंने यहाँ पे आउटपुट एरे का जो सक्सेस वेरिएबल लिया था ना, इसी सक्सेस को मैं कहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, ये देखो काम हियर डॉट, अगर डाटा डॉट सक्सेस, अगर सक्सेस हुआ है, अगर रो काउंट ग्रेटर देन जीरो है, तो मैंने क्या किया, चेक किया इफ़ डाटा जो हमें सर्वर से जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उसका कुछ सक्सेस वेरिएबल है क्या। सक्सेस वेरिएबल हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, है सक्सेस वेरिएबल है। सक्सेस वेरिएबल के अंदर क्या है, एक टेबल इको किया है हमने, जिसका कुछ हेडर से सीरियल नंबर, यूजर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, और उसका जो वैल्यू है कहाँ से, डायनामिक डाटा आ रहा है, यूजर डिटेल्स, आईडी, यूजर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और पासवर्ड। एक डॉट लगा के हम इसको प्रिंट कर सकते हैं डायनामिकली। ये यूजर डिटेल्स कहाँ से आ रहा है, ये जो यूजर डिटेल्स है फेच किया था हमने एरे में, वो हमने टेबल के अंदर डाल दिया, और सारा का सारा टेबल क्या किया हमने, इको जेसन इनकोड आउटपुट कर दिया। ये आउटपुट क्या है, ये एरे है, उसको जेसन इनकोड करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे कंसोल में शो कर रहा है नेटवर्क में। और डिस्प्ले कराना है हमें ब्राउज़र पे, तो ये वेरिएबल हमने जो पास किया है आउटपुट एरे में उसको हम कॉल करेंगे। तो जैसे ही जेसन इनकोड किया,
ये जो जेसन इनकोड कर रहे हैं ना, ये हमको मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, ये जो यहाँ पे रेस्पॉन्स मिल रहा है ना। अब हेडर्स में जाएंगे तो देखिए ये जो रिक्वेस्ट जो हमने किया था, ओके रिक्वेस्ट में क्या किया था हमने, लोकल होस्ट, ये अगर यहाँ पे अब देखिए ये देखिए रेफरर क्या है, PHP ब्लॉक टी एजेक्स सर्च मेरा फाइल नेम है। यहाँ पे देखिए आप रिक्वेस्ट अगर 200 ग्रीन कलर का आता है तो मतलब आपका रिक्वेस्ट सक्सेस है, और रेस्पॉन्स में क्या मिलेगा आपको, सक्सेस होने के बाद जो भी डाटा आप चाह रहे हैं वो सारा का सारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं, तो ये डाटा कहाँ आ रहा है, ये देख रहे हैं ना, सर्च में यहाँ पे शो कर रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है। उसको इको कैसे कम कर रहे हैं हम, डिस्प्ले कैसे करा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं हम, ये जो भी यहाँ पे टेबल प्रिंट हुआ है पूरा का पूरा टेबल, तो वो किया है हमने यहाँ पे अगर सक्सेस वेरिएबल है, सक्सेस वेरिएबल में क्या है, पूरा का पूरा टेबल है। अगर सक्सेस वेरिएबल है तो ये जो कम हियर डिव है, आईडी कम हियर, मतलब सर्च रिजल्ट के बाद जो मेरा ये जो डिव है, ये जो डिव है यहाँ पे उसका आईडी जो है कम हियर डॉट HTML के अंदर, HTML क्यों लिया है हमने, क्योंकि हमें एक टेबल प्रिंट करना है, इसलिए खाली अगर वैल्यू हो, फोन नंबर हो या फिर टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे वैल ले लेंगे। तो वैल नहीं लेंगे हम क्यों HTML लेंगे, क्यों लेंगे HTML, क्योंकि हमारा जो रेस्पॉन्स मिला था यहाँ पे, वहाँ पे हमने क्या किया, पूरा का पूरा टेबल प्रिंट किया था और उसको क्या किया था हमने, जेसन एनकोड किया था, ताकि हमारा जो ये पूरा का पूरा जो आउटपुट है वो हमें डिस्प्ले हो जाए। और कैसे डिस्प्ले होगा, ये सक्सेस जो है, इंडेक्स जो भी हो, पैरामीटर हो आउटपुट एरे के अंदर, उसी सक्सेस के हेल्प से हम यहाँ पे कंडीशन लगाया है। अगर इफ़ डेटा जो सर्वर से हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है उसका कुछ सक्सेस अगर वेरिएबल पास किया है, तो उस सक्सेस वेरिएबल में जो भी प्रिंट होगा आउटपुट वो हमें HTML में दे दो। कम हियर डॉट HTML डेटा डॉट सक्सेस, डेटा मतलब सक्सेस रेस्पॉन्स का जो भी है, रेस्पॉन्स जो है, डाटा मतलब रेस्पॉन्स, यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हैं डेटा के जगह और भी रेस्पॉन्स दे सकते हैं। तो डेटा डॉट सक्सेस वेरिएबल हमें क्या कर दो, HTML में प्रिंट कर दो। अगर नहीं है तो फील्ड वेरिएबल को कॉल करो। फील्ड वेरिएबल में क्या है, यहाँ पे देखिए फील्ड वेरिएबल और एक लिया है सही मेरे के अंदर, एक डिव प्रिंट किया है डाटा नॉट अवेलेबल, और उसको भी जेसन एनकोड करना पड़ता है, नहीं तो कुछ भी आपको ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं करेगा। उसके बाद एग्जिट, हमने इसको एग्जिट कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों कंडीशन, एल्स डाटा डॉट फील्ड को कॉल करेगा, अगर सक्सेस है तो सक्सेस को कॉल करेगा, सक्सेस को कॉल करेगा तो क्या होगा, यही होगा। अगर खाली होगा तो फील्ड को कॉल करेगा। कुछ भी अगर मान लीजिए उल्टा पुल्टा टाइप करेंगे तो ये डाटा नॉट अवेलेबल ये आ रहा है हमारा फील्ड वेरिएबल से, और सही डाटा देंगे हम तो आएगा सक्सेस वेरिएबल से, जो कि यहाँ पे जो है ना, ये है सक्सेस वेरिएबल। ठीक है, उसको भी जेसन एनकोड करना पड़ता है। फिर ये हो गया फील्ड वेरिएबल, एल्स कंडीशन के अंदर इसको भी जेसन एनकोड करना पड़ता है। वही दोनों ब्राउज़र में आपको दिख रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का एजेक्स। एजेक्स में हमने क्या किया, सबसे पहले वैल्यू लिया, सर्च के अंदर रखा, फिर उसी सर्च को चेक किया, अगर सर्च में कुछ डेटा है तो यहाँ से यहाँ तक कंडीशन चलेगा, अगर नहीं है तो खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 3 पैरामीटर है एजेक्स में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूआरएल होगा, इसी यूआरएल पे हम कॉल कर रहे हैं, टाइप पोस्ट होगा, और डेटा क्या पास कर रहे हैं हम, सर्च का वैल्यू पास कर रहे हैं जो भी हम टाइप कर रहे हैं, और डाटा टाइप रेस्पॉन्स कैसे ले रहे हैं, जेसन पे ले रहे हैं। डन फंक्शन में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजने के बाद फिर PHP स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पूरा PHP स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद सक्सेस में होगा या फिर फील्ड वेरिएबल में जो भी होगा उसका कंडीशन अब चलेगा नीचे। रिक्वेस्ट भेजने के बाद हमने किया PHP स्क्रिप्ट, उसके बाद फिर PHP स्क्रिप्ट से लौट के यहाँ पर डन फंक्शन में आएंगे, रेस्पॉन्स को चेक करेंगे, डेटा डॉट अगर सक्सेस है तो सक्सेस वेरिएबल में जो भी डेटा है प्रिंट कर दो, अगर सक्सेस नहीं है तो फेल्ड जो वेरिएबल है वो प्रिंट कर दो। उसके बाद यहाँ पे जो है एल्स,
अगर सर्च नहीं कर रहे, खाली है, टाइप टाइप जो भी कर रहे हैं उसको फिर हम खाली करते हैं तो HTML नल नल मतलब पूरा का पूरा खाली प्रिंट कर देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स ये था एजेक्स में कैसे हम एक लाइव डाटा सर्च कर सकते हैं डाटाबेस में। 8 9 फ़ोन नंबर से प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये भी कंसोल बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा आज का ट्यूटोरियल, कैसे हम डाटाबेस से लाइव डाटा सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजेक्स एंड jQuery, मतलब विदाउट रीलोडिंग द पेज। आपका पेज रिलोड नहीं होगा, यहाँ पे कोई बटन नहीं है, सारी बटन नहीं है, सबमिट बटन नहीं है, फिर भी हम डाटा को एक्सेस कर पा रहे हैं और डिस्प्ले करा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया एजेक्स का जादू। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।